हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है मेंशन द काउजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हिंदुस्तान की शहरकारी के असबाब। हिंदुस्तान में जो शहर जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, शहर की तादाद बढ़ रहे हैं, शहर हर तरह से बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, इसकी क्या क्या वजूहत है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उसको बाद में इंग्लिश में भी बताऊँगा और उसको हिंदी में भी बताऊँगा। आप लोग हिंदी वाले जो है मैं ऐसे बताऊँगा, आप लोग ज़रूर लिख लीजिए। तो यहाँ पर उर्दू वाले के लिए देखिए, तो अर्बनाइजेशन समझिए मतलब शहरकारी, नए नए शहर जो बन रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, इसी को कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या रीज़न है, शहर की तादाद क्यों बढ़ रहा है, शहर की आबादी क्यों बढ़ रही है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, पहले ऐसे यहाँ पर बताया कि तो इसको उर्दू में सवाल है, हिंदुस्तान की शहरकारी के असबाब बयान करो। तो जवाब, शहरकारी के तहत नए शहरों की तामीर, पुराने का फैलाव और दही आबादी का शहरों की तरफ हिजरत वगैरह साबित आती है। तो शहरकारी अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है वो बताया है कि शहरों की तामीर, नए नए शहर बन रहे हैं, पुराने का फैलाव, जो पुराने सिटीज़ थे वो जो है बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, और दही आबादी का शहरों की तरफ हिजरत करना, और जो गांव के लोग होते हैं वो शहर की तरफ माइग्रेशन करना, माइग्रेट होकर जो वहीं पर आबाद हो जाना। ये इससे किसके तहत आया है, हिंदुस्तान में जो नए नए शहर बनने, ये उनकी वजह से ये सब तब्दीली हो रहे हैं। नए नए शहर बन रहे हैं, पुराने शहर बड़ा हो रहे हैं, गांव के लोग शहर में आबाद हो रहे हैं। तो ये सारे शहरकारी की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। 1921 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में शहरी क़याम में इजाफा हुआ है। 1921 ईस्वी के बाद जो है ये सर्वे किया गया, ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि 1921 के बाद हिंदुस्तान में शहरी क़याम माने सिटीज़ सब जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। शहरकारी होने के मंदरजे असबाब है। अब ये शहर इतने 1921 के बाद इतने बड़े बड़े शहर जो बने हैं, उसकी क्या क्या वजह है, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए। तो नंबर 1, सनती तरक्की। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनत की तरक्की। अब उसकी वजह से क्या क्या शहर कैसे बन रहे हैं, तो देखिए, मुल्क में सनत व हरफ की तरक्की तेज़ी से हो रही है। हम लोग जानते ही है कि मुल्क में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हो रही है। नए नए फैक्ट्रीज़ बन रहे हैं, अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़, ये सारे, आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सारे बन रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नौकरी पाने के गर्ज से लोग गाँव छोड़कर कारखानों की तरफ खोज करते हैं। तो नए नए सनत में क्या है, अब लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लेबर्स कहाँ से जाते हैं, गांव के लोग जो है, गांव के लोग अच्छे नौकरी पाने के लिए और अपनी फाइनेंस कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए और नौकरी पाने के लिए और अच्छे सैलरी पाने के लिए वो लोग क्या है, गाँव छोड़कर कारखानों में लेबर करने के लिए जो वहाँ पर जाते हैं। कारखानों के इर्द गिर्द आबादी बढ़ जाने से शहर बढ़ जाना, और कई बार अगर बड़ा फैक्ट्री है तो उसके वहाँ पर मजदूर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो फैक्ट्री के आसपास घर बना के रहते हैं। तो वहाँ पर आबादी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर एक क्या होता है, शहर बन जाता है। तो पहला रीज़न हो गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से किस तरह से शहर बनते हैं। तो नौकरी पाने के लिए लोग गाँव से शहर की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पर आबादी बढ़ जाने की वजह से शहर बन जाता है, पहला रीज़न। नेक्स्ट, तालीम का मौका। तो इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी ऑफ बेटर एजुकेशन, माने तालीम का, कि बड़े बड़ी तालीम की जो मराकज़ है, एजुकेशन सेंटर है, वो क्या होता है, सिटीज़ में बहुत ही अच्छे होते हैं, गांव में उतना होते नहीं है। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए, जो तालीम दिलाने के लिए वो लोग शहर की तरफ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान में तालीम तेज़ी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान में तालीम जो है पहले से, हम जब ये अंदाज़ा करेंगे तो क्या है, पहले से तालीम में इजाफा हुआ है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रही है।
इसलिए पढ़े लिखे लोग गाँव में खेती करना अब पसंद नहीं करते हैं और रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ते हैं, जिससे शहरों की आबादी बढ़ती चली जाए। तो इसलिए पढ़े लिखे की तादाद ज़्यादा है तो वो लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है वो अच्छे रोज़गार की तलाश में किसी कंपनी में या स्कूल कॉलेजेस में वहाँ पर रोज़गार के लिए वो शहर की तरफ चल पड़ते हैं, जिससे शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है और पुराने शहर बड़ा हो रहे हैं। तो ये है तालीम की वजह से। और इसके अलावा जो है जहाँ तालीम का मौका फराहम होता है, इसके मराकज़ में भी लोग बस रहे हैं, जिससे शहरकारी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और क्या है, जहाँ पर तालीम के मराकज़ ज़्यादा है, मैंने पहले ही बता दिए कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग शहर जाते हैं ताकि उसको अच्छी तालीम दिया जा सके। तो इसलिए वहाँ पर लोग बड़े तालीम जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के आसपास जो है वहाँ पर लोग बस जाते हैं और वहाँ पर नए शहर तामीर हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट इंग्लिश में लिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बेटर एजुकेशन। तो ये आप लोग समझ गए, मैंने समझा दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है नकल व हमल की सोच। अब नकल व हमल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आना जाना होता है। रेलवेज है, रोपवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, रोडवेज है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये क्या होता है, इसकी फैसिलिटी क्या होता है, शहर में अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ पर लोग जाके बस जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में लिखिएगा, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेटर फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आप समझा देते हैं। हिंदुस्तान में रेल, सड़क और हवाई अड्डों की तरक्की तेज़ी से हो रही है। हिंदुस्तान में हम लोग जानते हैं कि रेल लगभग सैकड़ों ट्रेनें हैं हिंदुस्तान में, सड़क है, उसके बाद हाईवेज है, हवाई अड्डे मतलब एयरपोर्ट्स हैं, तो इनकी तादाद जो है बढ़ रही है। सैकड़ों एयरपोर्ट्स हैं और एरोप्लेन है। मुख्तलिफ हिस्सों के संगम, बंदरगाहों और स्टेशनों और हवाई अड्डों के करीब नए शहर बस गए। तो इसलिए क्या है, अलग अलग तरह का जंक्शन में, उसके बाद सी पोर्ट, बंदरगाह मतलब सी पोर्ट, और स्टेशनों, रेलवे स्टेशन, अलग अलग तरह के स्टेशनों और हवाई अड्डों के करीब जो है लोग बस जाने की वजह से वहाँ पर शहर बन रहे हैं और पहले से बने शहरों की तरक्की और तेज़ी से हो रही है। और अगर वहाँ पर पहले से कोई शहर है तो वो शहर और ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट तिजारती मराकज़। तो बिजनेस प्लेटफॉर्म, वहाँ पर बिजनेस प्लेटफॉर्म जो ज़्यादा होते हैं, लोग बिजनेस करने की सहूलियत ज़्यादा होते हैं, शहरों में आबादी ज़्यादा होते हैं और लोगों के पास वहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन है तो वहाँ के लोगों की बेहतर होती है, इसलिए वहाँ पर तिजारत करना बहुत ही क्या होता है, बहुत ही सहूलियत होता है, फैसिलिटी होती है। तो फोर्थ, तो जिन इलाके में कारोबार और तिजारत फ़रोग़ पाता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आना जाना होता है। कहता है जहाँ पर तिजारत बहुत ही अच्छी तरह होता है, बहुत ही जोरों पर होता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आना जाना होता है, मतलब लोगों की भीड़ वहाँ पर ज़्यादा होती है, लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इसके नतीजे में आस्ते आस्ते वहाँ इलाका शहर और बड़े शहरों में तब्दील होता है और वहाँ पर लोग ज़्यादा, आबादी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आस्ते आस्ते क्या होता है, वो इलाका शहर बन जाता है। अगर कोई वो पहले से शहर होते हैं तो वो बड़े शहर बन जाते हैं, मेगा सिटीज़ बन जाते हैं। टाउन से सिटीज़ बनते हैं, सिटीज़ से मेगा सिटी बन जाते हैं। फिफ्थ, इंतजामी मराकज़। इंतजामी मतलब वहाँ पर सरकार की जो होता है, सरकार की सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो अब देखिए इंतजामी मराकज़ जो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, बेशतर राजधानी शहरों के मराकज़ कायम होने से वहाँ सियासी इंतजाम को कायम करने में सहूलियत पैदा होती है। जहाँ पर राजधानी के मराकज़ होते हैं वहाँ सियासी इंतजाम को कायम करने में सहूलियत पैदा होती है। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे मकामात के इर्द शहरों का क़याम तेज़ी से होता है। तो इसलिए किसी इलाके में अगर राजधानी बन गया है, वो बड़ा शहर है, तो वहाँ की इंतज़ाम जो है बेहतर होगा, अलग अलग तरह की फैसिलिटी होगी, तो होने की वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा बसना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ शहर बन जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इलाज, बिजली और दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरी हिस्से की सहूलियत। और शहरों में हर तरह की सहूलियत पाई जाती है। इलाज अच्छे वहाँ पर हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल होते हैं,
तो ये जो है और अलग अलग तरह की बीमारी जो है, बीमारी का इलाज वहाँ पर आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि हर तरह की डॉक्टर्स है, हर तरह की बीमारी का इलाज है, हर तरह की चेकअप फैसिलिटी है, इसलिए वहाँ पर इलाज अच्छी तरह से होता है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर बहुत ही कम जाते हैं शहरों में, हमेशा लगभग 24 घंटा में 20-22 घंटा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रहती है। और दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया और वहाँ पर जो ज़रूरी सामान होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं वहाँ पर शहरों में। जिन मकामों में बेहतर इलाज, बिजली और दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी हो जाती है, वहाँ जहाँ पर हर तरह की सहूलियत हो, इलाज, बिजली और दीगर चीज़ें, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बसना चाहते हैं, जिससे वह इलाका शहर या बड़े शहरों में मुंतकिल हो जाता है। और वहीं पर आस्ते आस्ते क्या होता है, वो शहर बड़े बड़े शहरों में मेगा सिटीज़ बन जाते हैं। तो ये है 4th पॉइंट। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 पॉइंट है, उसको इंग्लिश में, ये जो पॉइंट सब है उसको इंग्लिश में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बता दिया पहले, फिर से एक बार बता देता हूँ, और आप लोग, मैंने समझा दिया, उसी तरह से आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर समझना है पॉइंट सब अगर समझ गए तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो दिखा देता हूँ, चलिए देखिए। 1 नंबर पॉइंट जो है इंग्लिश में मैं लिखा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनत की तरक्की, फैक्ट्रीज की डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बेटर एजुकेशन, मतलब वहाँ पर तालीम, एजुकेशन हासिल करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है शहरों में। नंबर 3, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो आना जाना होता है, सफ़र करना जो होता है, ये बहुत ही आसान होता है शहरों में। 4th, बिजनेस प्लेटफॉर्म, वहाँ पर बिजनेस प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता है। 5th, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर इंतज़ाम सही से होता है हर चीज़ का। 6th, ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटी, ट्रीटमेंट, इलाज होता है, बिजली, ये सब जो है ये आप लोग हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं और बना के लिख सकते हैं। तो मेन चीज़ है पॉइंट्स को समझना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने वीडियो मैंने बनाया है वो आप लोग तक पहुँचते रहे। और इस तरह का जो टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं जो आप लोग की ज़रूरत हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।